वेलकम टू शाइन एंड इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये पिका कार्ड रीडिंग इस बारे में है कि कौन कौन सी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। तो इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपको आपके सामने 3 पाइल्स हैं, उन तीनों में से आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे पास जो पाइल्स है वो है जाया, यानी कि मदर अर्थ, नर्चरिंग, रेनबो ब्लेसिंग्स, ड्रीम टाइम, क्रिएशन। तीनों में से कोई भी पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि जाया कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी पॉजिटिव एनर्जीज आने वाली हैं। तो जाया कार्ड मदर अर्थ का कार्ड है कि वो जो आपके ऊपर सारी की सारी अबंडेंस, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, हर तरीके की अबंडेंस आपको मिलने वाली है। पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है वो मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हर तरीके की आपकी जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, आपकी जो भी खुशियों के लिए जो भी आप सोचते हैं, चाहे आपको अगर फाइनेंसिस की कमी हो उसके बारे में आप फिक्रमंद हैं, तो ये सब की सब परेशानी आपके फ्यूचर में ख़त्म होती नज़र आ रही है। और ये जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा, इसमें ग्रीनरी नज़र आ रही है। ग्रीनरी रिप्रेजेंट करती है अबंडेंस को। फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। कोई कमी नहीं होगी आपको आपके फ्यूचर में, इतनी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपके पास। तो अगर आप कोई भी परेशानी के फेस से गुजर रहे हैं और परेशान हैं ये सोच के कि पता नहीं कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा आपके लिए, तो भूल जाइए, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। आई थॉट आप बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं इस पाइल वाले लोग, तो आपके लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर सच यही है। देन वी हैव 7 ऑफ विंटर, रिलीज एंड लाइफ एक्सपीरियंस। 7 ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये कहता है देयर इज़ अ बेटर चॉइस, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रुथ। हो सकता है आपके पास जो है, आपने जिस चीज़ को अपने लिए बेस्ट समझा था वो चीज़ आपके लिए बेस्ट नहीं प्रूव हुई। हो सकता है आपकी इंट्यूशन ने उस वक्त काफ़ी कहा हो आपसे कि देयर इज़ समथिंग यू डोंट नो, पर आपने विश्वास नहीं किया, आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाए और ट्रुथ से हमेशा भागते रहे कि नहीं, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, कि टाइम के बाद में सब सही हो जाएगा जब सही वक्त आएगा। पर अब आप क्लियर हैं इस मामले में कि जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए नहीं थी। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप का बहुत नज़र आ रहा है क्योंकि ये ट्रेजरी का कार्ड है। या तो कोई आपके ज़िंदगी में ऐसी रिलेशनशिप रही है जो आपके लिए अच्छी प्रूव ना हुई हो, आपको कोई धोखा मिला है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ है जो काफ़ी बुरा है, तो अब आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, पर इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बुरा पार्ट था आपकी ज़िंदगी का वो ख़त्म हो गया है। देन वी हैव टावर। टावर इज़ दिस लाइफ एक्सपीरियंस कार्ड। ये कार्ड कहता है लेट गो ऑफ ओल्ड बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़। टावर कार्ड बेसिकली चेंज का कार्ड है, और चेंज कैसा, अनफोर्सीन चेंज, ऐसा चेंज जो आपके हाथ में है ही नहीं। आपके लिए चेंज फेटेड है और आपको इस चेंज से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है ये भी इस चेंज का हिस्सा है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो भी इंसान थे, अगर ये नहीं जानते तो आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे इंसान है या कैसे नहीं है। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप इनके बारे में पूरी नहीं जानते थे। तो ये चेंज चाहे किस्मत ने आपसे करवाया हो ज़बरदस्ती कि आपके लिए उन्हें सही प्रूव ना करके, पर ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही प्रूव होगा, क्योंकि ये जो कार्ड से बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द वन फॉर यू। हमें चाहे चेंजेस कितने भी बुरे लगे, पर सच्चाई यही है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं और हमें परेशानी देने के लिए नहीं। तो ये जो टावर कार्ड है ये बता रहा है इस सिचुएशन से कम्प्लीटली लेट गो करने के लिए तैयार हो जाइए। जो लोग आपके लिए सर्व नहीं करते, जो लोग आपसे जो लोग आपके लिए है ही नहीं, उनसे आपको उनकी तरफ से आपको अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए। पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी साबित होंगी। फिर आपके पास आया है रिलीज कार्ड। रिलीज कार्ड कहता है लेट गो ऑफ पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, टाइम टू मूव ऑन। रिलीज कार्ड सेम,
आपको जो पुराना पोर्शन है ना, ये रिलीज करना होगा आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा दुख में डूबे हुए हैं तो ठीक है, उस इंसान को भी लेट गो कीजिए, अपना दुख को भी कर दीजिए साथ में, और बाहर आ जाइए हमेशा के लिए एक नई शुरुआत करने के लिए। पुराना सारा रिलीज कर दीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए अपने ज़िंदगी की, जिसमें कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, सबक लिया और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट करें उस चीज़ को या ना करें, अब करें या 10 साल बाद एक्सेप्ट करें, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि आपको एक्सेप्ट तो करना ही है। तो इससे अच्छा होगा आप वक्त ना बर्बाद करते हुए अभी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएं। जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे उतना जल्दी प्रॉब्लम से आगे आ जाएंगे। आपके लिए ये चीज़ें हैं ही नहीं, आपके लिए और अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। अगर कुछ लोग करियर में ऐसा सोच रहे हैं कोई चेंज करना, तो चेंज सिग्निफिकेंट है, चेंज आपको ज़रूर मिलेगा। आप रिलीज़ करेंगे पुराना कुछ फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी। लव के टर्म्स में भी यही बात है और करियर के टर्म्स में भी, क्योंकि आपके मूव ऑन करने का वक्त आ गया है। और ये जो है ये आपकी ज़िंदगी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ है, और आपके लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन साबित होगा, टर्निंग पॉइंट साबित होगा आपकी ज़िंदगी का। देन वी हैव chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रीथ। अगेन chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट 7 ऑफ विंटर के नीचे आया। आपके दिल और दिमाग में भी बड़ी टेंशन चल रही होगी, द्वंद्व चल रहा है। किस बात का? मन कहता होगा काश ऐसा नहीं हो, जबकि हो चुका है फिर भी। और हो सकता है आसपास के लोगों से भी ऐसे मन मुटाव चल रहा हो आपको, इसी वजह से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो इन प्रॉब्लम से, वो आपको बाहर देखना चाहते हैं इन प्रॉब्लम से, तो इसी वजह से आपकी अपने आसपास के लोगों से भी बन ना पा रही हो। तो चाहे अपने मन का है आपका या आपके अपनों के साथ है, जब ये इंसान आपके लिए है ही नहीं तो क्यों अपने आप को इन परेशानियों में डाले हुए हैं? बाहर आ जाइए ना, उस इंसान की उस नेगेटिव एनर्जी को उसी के साथ छोड़ दीजिए, अपने आप को तो आज़ाद कीजिए उससे। आप बेटर महसूस करेंगे अगर आप ये करेंगे। ब्रीथ का मतलब यहाँ पे आया है सिर्फ इसलिए कि आप रिलीज़ करेंगे, रिलैक्स करेंगे और सिर्फ ब्रीथ करेंगे। कुछ नहीं सोचना क्या हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आपके मन में मेन सवाल इस टाइम यही होगा कि क्या हुआ और क्यों हुआ। डोंट वरी, बहुत जल्द आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देन वी हैव रिफ्लेक्शन, फॉग एंड इनोसेंस। व्हील्ड कार्ड फॉग, अगेन 7 ऑफ विंटर्स के पास में आया नीचे बिल्कुल। इसका मतलब फिर से आपको एक साइन है कि इस इंसान के बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते थे, आपके लिए इंसान सही नहीं था, इसीलिए वो आपके ज़िंदगी से चले गए या चले गए, जो भी। और जब आपको ये बात पता चलेगी ना, तब आपको एहसास होगा कि आपके लिए जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि सन जो है वो शाइन करने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। और उसके बाद आपके दिमाग में पूरी क्लैरिटी होगी कि ये सब क्यों हुआ और किस लिए हुआ। अभी आप अपने आप को कोस रहे होंगे कि कहीं आप ही की तो गलती नहीं है, कहीं आप ही की वजह से तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं आप वर्दी है नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और ये जो आपके दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी की कमी है, कन्फ्यूज़न है, ये भी क्लियर हो जाएगा। देन वी हैव रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगेन रिफ्लेक्शन, ब्रीथ। आपको सलाह है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, काम कंपोज रहिए, सिर्फ अच्छा सोचिए और इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाइए हमेशा के लिए। हाँ, कुछ ऐसे कामों पे ध्यान दीजिए जो आपको अच्छा महसूस करा सकते हो। और पास्ट में एक कसम खा लीजिए कि पास्ट की जो चीज़ें हैं उनसे लेसन्स लेना है, ये नहीं कि वहाँ पे अटक के रह गए आप, क्योंकि उनसे आपको लेसन्स लेने में ही फ़ायदा है। अगर आप पास्ट में जीते रहेंगे तो प्रेजेंट का टाइम भी निकल जाएगा। देन वी हैव इनोसेंस। इनोसेंस जो कार्ड है, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। तो जितने भी लोगों को ये टेंशन हो रही है ना, इस पाइल वालों को, कि पता नहीं कोई अच्छा इंसान आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, एक गार्डन दिख रहा है और उसमें 2 लोग नजर आ रहे हैं जिनके पास प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस है। तो आपके लिए एक ऐसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं ईश्वर कि जिसकी इंटेंशंस आपके लिए प्योर होंगी। एक ब्लेस रिलेशनशिप, आप दोनों के ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होंगी और आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे।
इस रिलेशनशिप की तरह नहीं कि आपको कन्फ्यूज़न भी है, बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं है, और फिर भी ये ना एक कंफ्यूजिंग सी, एक टेंशन देने वाली एनर्जी है। और यहाँ पे आपको सुकून महसूस होगा कि आपको किसी दुआ के बदले ये इंसान मिल गए हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए जो पॉजिटिव एनर्जीज आने वाली हैं वो हैं आपकी आपके लिए ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, जो भी सब मैस आपकी लाइफ में चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि रेनबो कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी पॉजिटिव एनर्जीज आने वाली हैं। तो रेनबो कार्ड अपने आप ही किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, और ये ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है। तो आपकी ज़िंदगी में सारे रंग आने वाले हैं। अगर आपको अभी तक लगता है कि किसी भी चीज़ की कमी अभी तक हुई है, तो अब वो सारी कमियां पूरी होंगी। हर रंग आपकी ज़िंदगी में शाइन करता नज़र आएगा। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आपकी ज़िंदगी में। अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी थोड़ी स्टक रही है, थोड़ी टेंशन से भरी रही है, परेशानियों में रही है, तो विश्वास कीजिए आप हमेशा हमेशा के लिए इन ब्लेसिंग्स के वजह से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि आप कितना भी ये सोच लें कि बहुत बार जब हम परेशानी में होते तो हम ये सोचते हैं कि ईश्वर पता नहीं है भी या नहीं है, और हमें देख रहा है, परेशान क्यों देख रहा है, क्यों कुछ नहीं बदल देते। पर परफेक्ट टाइम होता है हर चीज़ का, और कई बार हमारा पेशेंस और फेथ भी टेस्ट होता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है, और ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ चुकी हैं, तो इसलिए निश्चिंत रहिए। देन वी हैव 8 ऑफ स्प्रिंग, हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब ब्लेसिंग्स किस तरीके की आ रही है, पॉजिटिव एनर्जीज वो देखिए। 8 ऑफ स्प्रिंग, 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है, स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन चेंजेस और इवेंट्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली ट्रैवल का कार्ड भी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहीं ट्रैवल करना चाहते हो पर अभी तक नहीं कर पाए। तो ट्रैवल पॉसिबल है बहुत ज़्यादा, और ये डिसीजन थोड़ा हेस्टी होगा, बहुत जल्दबाजी में लिया गया होगा, सडन इवेंट होगा ये। तो आपको तैयार रहना चाहिए ट्रैवल के लिए। किसी भी काम के लिए आपको ट्रैवल करनी पड़ सकती है। और एक बात, आप में से बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग में एक्सेलेंट हो सकते हैं। मतलब एक आप जॉब करते हो, 2 या 3 काम आप अपने इंटरेस्ट के लिए भी साइड बाय साइड करते हो, पर क्योंकि आपके शौक है, आपका इंटरेस्ट है, आप पैशनेट है उनके बारे में, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि आपने कोई काम किया। तो ये भी पॉसिबिलिटी मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज। बहुत सारे लोग अगर ये सपना देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि उस इंसान के साथ उनकी शादी हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी उस इंसान के साथ शादी हो जाए। ये कार्ड कहता है बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, अ कंटेंट पर्सनल लाइफ। फोर ऑफ वॉन्ड्स वेडिंग्स का कार्ड है, सक्सेसफुल मैरिज का कार्ड है। बिल्कुल परफेक्ट रिलेशनशिप आपको मिलेगी, सेलिब्रेशन होगा, आपके सारी फैमिली और फ्रेंड्स आपके साथ होंगे हमेशा हमेशा के लिए, आपकी खुशियों में शरीक होंगे। आपके इस डिसीजन से काफ़ी खुश होंगे। और अगर आपको ये डर है कि जिस इंसान को आप चाहते हैं लोग पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो सारे हैप्पीनेस के कार्ड हैं, टेंशन मत लीजिए। डिवाइन टाइमिंग में सारी चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग्स प्रूव होंगी। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। ये बेसिकली इंट्यूशन का कार्ड है। ये पाइल वाले लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। इंट्यूटिव तो हैं ही, साथ साथ बहुत नॉलेजेबल इंसान भी है। हर चीज़ पे काफ़ी रिफ्लेक्ट करते होंगे, एक्शंस लेने से पहले सोचते होंगे, लोग उनकी गाइडेंस सीख करते होंगे। आप बहुत गाइड करते होंगे लोगों को, और लोगों को आपसे सवाल करके परफेक्ट आंसर्स मिल भी जाते होंगे, और उन्हें लगता भी होगा कि हाँ उन्हें अब सही आंसर मिला है। तो आप हो सकता है जहाँ भी हो लीडरशिप के रोल में हो, बहुत ज़्यादा वाइज है क्योंकि आप, और ये आपकी एबिलिटीज़ गॉड गिफ्टेड हैं क्योंकि आप की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
और आप खुद जानते हैं इस बात को कि आपके इंट्यूशन कितने स्ट्रांग हैं। देन वी हैव चॉपवुड, फॉक इन द रोड। चॉपवुड कार्ड ये कहता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि किस ओर मुड़ना है, और कभी कभी ये बात आपको टेंशन भी देती होगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिलहाल जो है उसमें अपना 100% दे दीजिए। जब राइट टाइमिंग होगी, डिवाइन टाइमिंग होगी, यू विल नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फॉक इन द रोड। फॉक इन द रोड ट्रैवल को भी बताता है और ये भी बताता है कि यू हैव अ डिसीजन टू मेक। आपको हो सकता है इसी इंसान की तरफ ट्रैवल करनी हो, आप कोई करियर से रिलेटेड डिसीजन लो और वहाँ पे आपको ये इंसान मिले और फिर आप एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे, और उसके बाद ये डिसीजन हो कि आप लोगों को शादी करनी है, पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। फिलहाल ट्रैवल भी नज़र आ रही है और आपके पास इस ट्रैवल का कोई रास्ता नहीं है, यू आर सर्चिंग अ वे। तो ट्रैवल कार्ड्स तो काफ़ी हैं यहाँ पे। तो फिलहाल आप रास्ता ही ढूंढ रहे हैं, आपको डिसीजन लेना होगा, इस डायरेक्शन में जाना होगा, इस डायरेक्शन में आपके पास गाइड्स और एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, तब आपको ये इंसान मिलेंगे। देन वी हैव shaman and synergy। shaman जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, 99% लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल लोग हैं। स्पिरिचुअल लोग हैं, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो लोगों की भलाई के लिए हो। ज़्यादातर लोग हो सकता है शुरुआत भी कर चुके हों अपनी ज़िंदगी में, पर अगर नहीं कर चुके तो आप डेफिनेटली करेंगे। हो सकता है आप अपने काम के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ कुछ हीलिंग आर्ट्स का काम शुरू करें, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम शुरू करें, जिससे आप भी हील होंगे वक्त से वक्त और लोग भी हील होंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको सुकून देती है और आप ड्राइव देती है मेहनत करने की कि आप उस काम को ज़रूर करें। कुछ पॉजिटिव चेंज आप क्रिएट करना चाहते हैं दुनिया में, तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। देन वी हैव सिनर्जी। सिनर्जी जो कार्ड है यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रहा है। ग्रीन जो कार्ड है वो अबंडेंस का है। सिनर्जी बेसिकली सिंक्रोनिसिटीज़ को भी बताता है कि फेटफुल टर्निंग ऑफ इवेंट्स। कुछ तो ऐसा होगा जो आपको अभी नहीं पता है, आपके साथ कुछ ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको जो भी कुछ नहीं पता, अल्टीमेटली आपको आउट ऑफ द ब्लू कुछ रास्ता मिल जाए, आप उधर चले जाएं, आप इस इंसान से मिलें और फिर आपकी शादी हो जाए। जिन लोगों की शादी नहीं हुई और जिन लोगों की हो चुकी है, उन लोगों का रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। आप अपनी आने वाली फैमिली के बारे में सोच सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। तो सिनर्जी एक फेटफुल टर्निंग ऑफ इवेंट्स को बताता है कि आपको सिंक्रोनिसिटीज समझ में आती होंगी, आपको ओमेंस पता चलती होंगी, आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी महसूस होती होगी ज़िंदगी में कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा। तो अगर आप ऐसा नहीं भी सोच रहे तो सोचना शुरू कर दीजिए। अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली अच्छा भी होगा। तो ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी रीडिंग आई है और अभी तक का आपको कोई रास्ता नहीं मिला है तो ट्रस्ट मी कि कोई ना कोई रास्ता आपका ज़रूर निकल आएगा। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये जो इंसान है वो आपके सेम प्लेस से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि ये जो ट्रैवल के कार्ड्स हैं ये कहीं अब्रॉड से बिलोंग करते हैं और पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ जाके कहीं सेटल हो जाएं। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए रिलेशनशिप की टर्म्स में है। हो सकता है करियर के थ्रू बहुत सारे लोग जाएं और बाद में इनसे मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, मैं एक देख रही हूँ। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे कितनी रेजोनेट की। इन लोगों ने भी पाइल 3 यानी कि क्रिएशन ड्रीम टाइम चूज़ किया है। देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी पॉजिटिव एनर्जीज आने वाली हैं। सबसे पहली बात तो कि आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। आप में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव इंसान है, तो आर्टिस्ट भी होंगे, कोई डांस में, कोई म्यूज़िक में, कोई ड्राइंग में, कुछ
कुछ ना कुछ तो आप क्रिएटिव ऐसा करते होंगे, कुछ इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ तो ऐसा है जो आप क्रिएटिव जानते हैं और बहुत पैशनेट है उसके लिए। ड्रीम टाइम ये भी बताता है कि आपके ड्रीम से आपको काफ़ी मैसेजेस मिलते होंगे कि आप अगर उन्हें फॉलो कर लें तो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे साबित हों। तो ड्रीम टाइम एक ये भी बताता है कि अपने ड्रीम्स पे आप विश्वास कीजिए। आपको ड्रीम्स काफ़ी ऐसे ड्रीम्स आपको आते होंगे जो आपकी हकीकत से रिलेट करते हों, और कई बार आप उसके ऊपर अगर फैसले नहीं लिए तो लेने शुरू करें। आपको एक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपके ड्रीम से कोई ना कोई सलाह मिल जाए और एक बेहतर गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो गाइड्स और एंजल्स है ड्रीम्स के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज देते नज़र आ रहे हैं, आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है ज़िंदगी में। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट कार्ड एंड 3 ऑफ ऑटम। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो बता रहा है वो ये बता रहा है प्रोटेक्टिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस दैट लाई अहेड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब इनसे बहुत सारे लोग एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते होंगे। एक अच्छी क्वालिटी है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए, हर उस प्राणी के लिए जो इस पृथ्वी का हिस्सा है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप लोग जो हैं काफ़ी डिफेंसिव मोड में हैं, आपको चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं अपने सामने कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके चैलेंजेस से आप जो टैकल करने की क्षमता है वो आप में आ जाएगी अगर आप डरे हुए हैं। बेसिकली आपने काफ़ी लंबी फेज तय की है और अब वो चांसेस आ रहे हैं कि आप उनसे लड़के जीतें, तो हिम्मत मत हारिए। देन वी हैव 3 ऑफ ऑटम। 3 ऑफ ऑटम कह रहा है, पहले हम हर्मिट कार्ड देखते हैं। हर्मिट कार्ड ये बताता है कि फाइंड और बी अ मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, अ कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हर्मिट कार्ड ये बताता है आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से कंटेम्पलेशन की मोड में हैं, वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए हैं कुछ लंबे टाइम से, पर इस टाइम में आपने नॉलेज बहुत गेन की है। आपको समझ में नहीं आ रहा था ज़िंदगी किधर जा रही है, क्या ऊपर वाला आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, पर आप इस टाइम में काफ़ी वाइज बने हैं, काफ़ी नॉलेजेबल इंसान बने हैं। तो और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया हो, या तो आपको कोई मेंटर मिल जाएगा अगर आप मेंटर तलाश कर रहे हैं जो आपको गाइड करे अपने आगे की ज़िंदगी के लिए, और अगर नहीं मिला है तो आप में से ये भी चांसेस हैं, आप में से बहुत सारे लोग खुद मेंटर बनना चाहते हो कि जो सिचुएशंस आपने फेस की हैं वो लोग ना फेस करें, आप उसमें उनकी मदद करना चाहते हैं। देन वी हैव 3 ऑफ ऑटम। 3 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो बताता है फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कंपनसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट्स। आपको अपना करियर के टर्म्स में पैशन फॉलो करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ ऑटम बेसिकली कोलैबोरेशन का भी कार्ड है। अगर आप लोगों के साथ मिल के कुछ काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा प्रूव होगा। ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी काम के लिए पैशनेट हैं, आप उसमें करियर बना लें तो आपके लिए आप फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ रह पाएंगे। और क्रिएटिव टैलेंट्स को एनहेंस करते रहिए, उसमें अपने करियर की ओर ध्यान दीजिए। अगर आपने नहीं शुरू किया तो उधर कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपका करियर फ्लरिश हो। देन वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ब्लेस कार्ड। बिल्डिंग ब्लॉक्स अगेन यही बता रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है कि आपने बहुत मेहनत की है अपने ज़िंदगी का फाउंडेशन बनाने में और आपको काफ़ी लंबा वक्त निकल गया है, तो वो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन ही स्ट्रांग ना हो तो वो बिल्डिंग कभी भी इतने लंबे वक्त तक टिकी नहीं रह सकती, पर क्योंकि आपने उस फाउंडेशन पर काम किया है तो आप ज़रूर अपनी कन्विक्शन में जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको अपने रास्ते ज़रूर नज़र आएंगे। अपने करियर में आप फ्लरिश ज़रूर होते नज़र आएंगे। और ये डेफिनेटली कोई क्रिएटिव टैलेंट है जिसकी नींव आप रख चुके हैं, अगर नहीं रखी है तो रख दीजिए, उसी में ही आप आगे बढ़ेंगे। देन वी हैव ब्लेस्ड कार्ड। ऑलरेडी ये बता रहा है कि आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं,
आपको हमेशा हर पल ज़िंदगी में ये महसूस होता होगा कि गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती होगी, आप याद करते होंगे तो कुछ ऐसा होता होगा विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन, कि हाँ एग्जैक्टली शायद शब्दों में आप ना बयान कर सकें, पर कुछ तो मैजिकल होता है जो आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेता है। और ये जो क्रिएटिविटी के प्लान्स है ना, ये आपके सपनों से मिल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उन पे ज़रा ध्यान दीजिए। देन वी हैव सेलिब्रेशन, कंपैशन एंड न्यू बिगनिंग्स। सेलिब्रेशन ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अगर अपनी क्रिएटिविटी के टैलेंट को चूज़ कर लें तो फ्यूचर में आप सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए हर दिन ऐसा होगा जैसे आपने कुछ काम ही नहीं किया। अभी हो सकता है आप जो कोई काम कर रहे हो वहाँ पे अगर आप अपना कोई क्रिएटिव टैलेंट नहीं यूज़ कर रहे तो आपको बहुत बर्डन महसूस होता होगा, कोई शांति नहीं महसूस होती, कोई खुशी नहीं महसूस होती। पर अगर आप अपने क्रिएटिव टैलेंट को चूज़ कर लें तो आप कितना भी काम कर लेंगे आपको खुशी ही महसूस होगी। देन वी हैव लव एंड कंपैशन। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है जो पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। हो सकता है इस क्रिएशन के काम के थ्रू ही आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए ज़िंदगी में। यानी कि आप जब अपने क्रिएटिविटी के काम को अपना टैलेंट बनाने के लिए काम कर रहे हो, अपने करियर पे फुल फोकस्ड हो, तो जब आप सोच नहीं रहे होंगे ना, अपना काम पे ही सारा फोकस होगा, तब आपको ये इंसान मिल जाए। और ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, और ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर साबित हो। देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। डेफिनेटली ब्लेस कार्ड आ गया है, ब्लेसिंग्स आपके पास है, कंपैशन यानी कि लव का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स ये बताती हैं कि आपके लिए जो है ये इंसान का साथ एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ये रिश्ता बहुत ब्लेस्ड है आपके लिए। और हाँ, दूसरा मतलब इस कार्ड का ये भी है, अगर आप सेल्फ लव में थोड़ा सा पीछे हैं, यानी कि खुद पे ध्यान नहीं देते, खुद की इमोशनल नीड्स को आप पूरा नहीं करते, खुद की यानी कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ की, कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चाहिए, तो आप दूसरों को इतना उस डिवोशन का प्यार नहीं दे सकते। अगर आप खुद सेटिस्फाइड है अपने आप से कि हाँ आप जो कर रहे हैं ज़िंदगी में सही कर रहे हैं, आप खुश हैं, अपने मन की अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हैं, कुछ बुरा होता भी है तो आप अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कुछ गलत होता है तो अपने आप की तरफ इतने क्रिटिकल नहीं होते कि खुद ही आप इतना बर्नड आउट महसूस करें, और ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, इंसान है आप, ठीक है गलती हो गई। तो ये सब चीज़ों की आपको काफ़ी ज़रूरत है। जब आप थोड़े से अपने प्रति क्रिटिकल होने कम हो जाएंगे तो आप नोट कीजिएगा आपका जो प्यार का लेवल है दूसरों को देने का, वो और बढ़ जाएगा। तो न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपके इस इंसान के साथ में जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपका क्रिएटिव टैलेंट, आपका पैशन, आपका करियर बनने वाला है। ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत सारी हैं, गाइड्स और एंजल्स आपकी ड्रीम के थ्रू भी हेल्प कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। तो जल्दी से अपने मन की सुने, अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को, पैशन को फॉलो करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं बहुत सारी खुशियाँ लेके। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे कितनी रेजोनेट की। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू ऑल।